टीवी चैप्टर तक खत्म प्लीज देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत निकाले ये बता रहा होता है कि 10 मिनट काफ़ी होगा। इस टूल की मदद से जो मानव हमें उसमें 10 मिनट के लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगा। उसी 10 मिनट के अंदर हम लोगों को बचाना है। ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी सारे लोग काम में लग जाएंगे और 20 लोग भी। उसके साथ साथ चायन और ड्रैगन भी तो है। चायन पूछता है काल क्या तुम ये सब तभी बीच में जो कायल है वो कहता है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम काम करो और मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। चारों तरफ देखना और 11 बजे एक दिन के पहले आ जाना। चायन अपने मन में सोचता है कि ये हमारे साथ आने वाला नहीं है। कायल कहता है यहाँ पे काफ़ी ठंडी लग रही है। चायन कहता है मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूँगा पर जब मैं वापस आऊँगा तुम मेरे लिए बियर खरीद लेना। ड्रैगन तुम्हारे मदद के लिए भी शुक्रिया। और यहाँ पे कायल और जो चायन है दोनों अलग हो जाते हैं। 2 दिन के बाद काले अपने मन में सोचता है कि वो 2 दिन से बम ढूंढ रहे हैं और अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तभी कोई नॉक नॉक करके कहता है यंग मास्टर क्या आप जागे हैं। काल कहता है रॉन कहता है मैं वापस आ गया। कायल ये बताते हैं लगता है मेरा जो सपनों की दुनिया था वो सब टूट के बिखर गया। अब रॉन कहता है आपके लिए एक लेटर आया है। कायल वो लेटर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि यंग मास्टर अब जल्दी ही हमें ट्रीट देने वाले हैं। कायल कहता है रॉन अच्छे वाइन की बोतल तैयार रखो। विलोस कमीना फैलन मर्चेंट का जो गिल्ड लीडर है वो भी आने वाला है जल्दी कैपिटल में। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा समय बाकी नहीं है क्राउन प्रिंस के साथ मिलने का। रॉन कहते हैं यंग मास्टर क्या आपको याद है एक दिन पहले ही आपको पैलेस में जाना पड़ेगा। जो केले वो बताता है कि जो किंग है वो अनाउंसमेंट करने से पहले जो फेस्टिवल है ये पाजा में वो सारे नोबल यहाँ पे इकट्ठा होने वाले क्राउन प्रिंस के साथ मिलने के लिए। ना ये कोई सीरियस मीटिंग है ना कोई फीस्ट है फिर भी इसके बीच का है। इस मीटिंग के बारे में ये सोचते हैं काल सोचता जो टेलर और केज वो ठीक तो होंगे ना। अबेंडन एल्डरसन और एक क्रेजी पिस्टेस मैं श्योर हूँ अगर वो दोनों है तो ठीक होंगे। रुको आखिर मैं उन दोनों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ भूल जाओ ये सब। और मैं जाके तो वहाँ पे कुछ करने वाला भी तो नहीं हूँ। मैं जाके वहाँ पे सिर्फ बैठूंगा और क्या करूँगा कि। रॉन कहता है यंग मास्टर क्या चलेगा अगर मैं तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट बन के पैलेस में जाऊँ तुम्हारे साथ। काल कहता तो और कौन जाएगा। काल यहाँ पर ये बताते हैं कुछ लोग अपने आप को आर्म करते हैं जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में रूल करते हैं अंडरग्राउंड में। वो लोग अपना इन्फ्लुएंस और भी एक्सपांड कर रहे हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता। मोलन फैमिली का 5th जनरेशन एसेसन का हाउस होल्ड जो रूल करता है नाइट में ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में। मोलन फैमिली का सक्सेसर रोन मोलान नफरत और डर भी आर्म से। रोन अपने मन में सोचते हैं मैं ज़्यादा समय चुप कर ही बिता देता हूँ और ऐसा लग रहा है अब समय आ चुका है इसे छोड़ने का। कायल कहता है तुम ही तो जाओगे तुम्हारे अलावा कौन जाएगा। आखिर इस तरह का ऑब्वियस क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। रॉन स्माइल करते हुए कहता है आप काफ़ी कूल लगेंगे पैलेस में। कायल कहता है रॉन सच तो ये मैं काफ़ी हैंडसम हूँ और मेरा अच्छा फिगर भी है ना। रॉन कहते बिल्कुल हमारे यंग मास्टर के पास सब कुछ है। आखिर मैंने क्या सुन लिया तो फिर अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ मुझे जाके डिप्टी बटलर को रिपोर्ट भी करना है। कायल अपने मन में सोचा आज इसे क्या हो गया। रॉन जाते जाते ही कहते हैं हाँ मैं मेक श्योर करूँगा उनके लिए सबसे अच्छा बोतल रखूँ। रॉन जाने के बाद ये 2 बिल्लियाँ आ जाते हैं आगे आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है हमें उन्हें मार देना चाहिए जैसे ही वो अपना गार्ड डाउन करेंगे। दूसरा कहता है कि हम उन्हें मार सकते हैं। कायल कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी और पीछे कोई नॉक नॉक करता है। ये 2 बिल्ली एक साथ कहते हैं उल्फ का बच्चा। कायल कहता है अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आता है कायल उसे कहता है बैठ जाओ। वो भी ठीक है कह के बैठ जाता है। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे मुँह से कुछ कहने के लिए आए हो तो कह दो। जो लोग यहाँ पे हिचकिचा रहे होते फिर भी फाइनली कह देते कहता है शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। काल यह बताता है कि नोबल में जिस तरह से इसे डिस्क्राइब किया है इसी तरह का ही है। काफ़ी नाई और काफ़ी डरा हुआ थोड़ा सा स्टूपिड भी। मुझे याद है पर्सनली ये चेंज हो गया था नोबल में जब ये फास्ट जब बर्जक मोड में गया था पर अभी तो ये सेम ही लग रहा है। काल कहता है श्योर डेफिनेटली तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए था। लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी। काल की तरफ देखते हैं और कहता है राइट। काल कहता है तुम्हारा ग्रेटिट्यूड काफ़ी हो गया अब आगे बढ़ो। लोग अभी भी हिचकिचाते हुए कहता है कि यंग मास्टर एक्चुअली ये वो ऐसा ही कह रहा होता है। काल कहता है कह दो। लोग कहता है क्या। काल कहता है अगर किसी से बात कर रहे हो तो सीधा उसके आंखों में देख के बात करो। काल फिर से कहता है कह दो मैं एटलीस्ट सुनूंगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। लोग हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ मेरे जो सिबलिंग्स है उनका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे और मेरा नेफ्यू और मेरा छोटा भाई भी है इसी वजह से मुझे रिवेंज भी लेना है। काल ये बताता है लॉक के बारे में कि लॉक का 10 यंगर सिबलिंग्स है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसका ध्यान रखना भी पड़ेगा उनके यंगर सिबलिंग्स का। ब्लू वुल्फ ट्राइब से प्यार करता है उसे चेरिश करता है। ये डरपोक और स्टूपिड भी तो है फिर भी ये अपने जो फैमिली फ्रेंड्स और उसके जो पड़ोसी है उन्हें भूल नहीं सकता। जो लोग उसकी ध्यान रखते हैं उसकी केयर कर रहे थे इसी वजह से ये कर्जे में है और ये सब वापस करना चाहता है। काल कहता है वुल्फ बॉय तुम वुल्फ हो ना। मैंने सुना था जो वुल्फ है अपने फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हैं और अपना सब कुछ दे देते हैं और मुझे लगता है इसी वजह से उनके पास काफ़ी ग्रेट प्राइड होता है। लोग कहते हैं आपने मदद किया इसलिए शुक्रिया और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। कायल कहता है एक बार थैंक यू कहना काफ़ी है और मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता। और कायल अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे सोच रहा था आखिर में किस तरह से ट्रांसलेट है वे आर्ट करूँगा इन दिनों में। कायल ये पता चलो ब्लैक ड्रैगन जो चायन है वो भी हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं।
और इसी वजह से ही मुझे इसकी इतना जल्दी मदद नहीं करना चाहिए। कायल को पता ही काफ़ी दर्द में है। 10 जो वुल्फ बच्चे हैं उन्होंने सब कुछ खो दिया, उनके पेरेंट्स, उनके सपोर्ट भी, जबकि मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं इस तरह के सिचुएशन में पहले भी पढ़ चुका हूँ। मैं फिर से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता सबके लिए। ये सब बातें बताने के बाद और सोचने के बाद फाइनली ये कहता है मेरे पास एक प्लान है, एक डील है तुम्हारे लिए। लोग कहते क्या डील? कायल कहता हाँ दैट्स राइट। तुम्हें मुझसे आखिर क्या मदद चाहिए और बदले में तुम क्या मेरी मदद करोगे? जब सवाल का जवाब मिल जाएगा तो वापस आ जाना है मेरे पास। लोग थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है ठीक है, और कहता है जब मैं फिगर आउट कर लूँगा फिर से मैं वापस आऊँगा। उसका सीन शुरू होता है, जो कायल है वो वहाँ पे पैलेस के बाहर आ चुका है। कायल ये पता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा बने, इस लोकेशन का नाम पैलेस ऑफ जॉय है और इसे किंग ने बिल्ड किया था ताकि जो क्राउन प्रिंसेस है यहाँ पे सब शेयर करे अपने जो जॉय है। जो किंग है काफ़ी फेवर करते हैं थर्ड प्रिंस को। हमारे रेसिडेंट से तो ये काफ़ी फैंसी लग रहा है देखने में। और अभी तक एरिक, गालवेड और अम्ब्रिएला नहीं आए हैं। तब ये कह रह जाता है, ये देख के सोचता है सिट यार ये क्यों आ गया, आखिर इस समय ही क्यों, पैलेस के सामने ही क्यों? और ये कहता अरे ये तो हमारा फेमस यंग मास्टर कायल है ना, क्या तुम अकेले हो? कायल ये बताते हैं जो बेसन का मीनिंग के साथ अभी ही मुझे मिलना था, आखिर ऐसा ही क्यों? और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।